आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला, हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी खबरों को, जो कि आज राज्य में सुर्खियां बटोर रही हैं। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं, चलाई जा रही बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर बिहार चुनाव के साथ 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 8 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 7 राज्यों की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीटों नुआपाड़ा, ओडिशा, नगरोटा, जम्मू कश्मीर पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। दूसरी ओर जुबली हिल्स, तेलंगाना और अंता, राजस्थान विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि झारखंड की घाटशिला सीट पर सत्तारूढ़ जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन विजयी हुए हैं। एक और बड़ी खबर आई है कि झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद आज वोटों की गिनती हो रही है। इस सीट पर भाजपा की तरफ से बाबूलाल सोरेन और जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन मैदान में हैं। सोमेश सोरेन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। एक और बड़ी खबर है कि झारखंड की 3 राज्यों से सटी सीमा पर 68 अस्थायी चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। घाटशिला में केंद्रीय बल और राज्य की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक और बड़ी खबर आई है कि आज हेमंत सोरेन ने लाइव आकर भयंकर ऐलान कर दिया है कि आज झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। झारखंड की महिलाओं के लिए हर साल अलग अलग आती योजना है। इस साल मैया समान योजना को कुछ बढ़कर राशि मिलने वाली है। आने वाले साल को झारखंड की महिलाओं को खुशखबरी मिलने वाली है। महिलाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि झारखंड की सरकार लेकर आई है मैया सम्मान योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की माताओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। इस राशि का उपयोग महिलाएं घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार को बेहतर सुविधा देने में मदद मिलती है। अब तक लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मैया सम्मान योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आई है कि झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने लाइव आकर किसानों के लिए खुशखबरी लाई है। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आर्थिक मदद करना है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस राशि से किसान बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपनी जमीन का रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण देना होता है। इससे किसान की आय में स्थिरता आती है और खेती का बोझ कम होता है। अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में किसान सम्मान निधि लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आई है कि आज हेमंत सोरेन ने लाइव आकर भयंकर ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में जाती है, ताकि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान सही खानपान और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च कर सकें। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना होता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा
समय समय पर स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में मातृत्व वंदना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आई है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव आकर युवाओं के लिए खुशखबरी, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और प्रशिक्षण देना है। इसके तहत आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जो नौकरी पाने या खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। इस योजना से जुड़ने के लिए युवाओं को अपने नज़दीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पंजीकरण करना होता है। अब तक लाखों युवाओं ने इस योजना का फायदा उठाकर रोजगार पाया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कौशल विकास लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आई है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों के लिए कुछ नियम लागू किए हैं। बेटियों के लिए शुभ संदेश। सरकार चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका उद्देश्य है देश में लिंगानुपात सुधारना और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। कई इलाकों में बेटियों के जन्म पर भेदभाव और भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं थीं, जिन्हें रोकने के लिए यह योजना शुरू की गई। इसके तहत जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और शिक्षा में विशेष सहायता दी जाती है। बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक सरकार अलग अलग स्तर पर मदद करती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में बेटी बचाओ लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। एक और बड़ी खबर है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए खुशखबरी 2000 ऐसी महिला जो घर के पास काम करना चाहते हैं, उनको लिए खुशखबरी आई है। ग्रामीण विकास के लिए बड़ा कदम। सरकार लेकर आई है मनरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार देना है। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है। इस योजना से ग्रामीण लोगों को रोजगार की गारंटी मिलती है और गांवों का विकास भी होता है, क्योंकि काम के अंतर्गत सड़क, तालाब और अन्य निर्माण कार्य कराए जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मनरेगा लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आई है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हमें किसानों के लिए एक और बड़ी खबर आई है। आज किसानों के लिए वरदान। सरकार चला रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। नुकसान होने पर बीमा कंपनी सीधे किसान को मुआवजा देती है। इससे किसान को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वह कर्ज के बोझ से बचता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में फसल बीमा लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।